ऑलराइट बच्चों, नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज डीएनए रेप्लिकेशन का, वो एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। अच्छा, एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नए न्यूक्लियोटाइड्स को हम ऐड करते हैं टू द 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द पेंटोस शुगर ऑफ द प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड। अच्छा बच्चों, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने डायग्राम में पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि आपके पास ये मैंने फॉर एग्जाम्पल डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया था, राइट। ऐसे हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेप्लिकेशन बबल बना और यहाँ पे हमारे पास रेप्लिकेशन फोक बना। अब आपको पता है यहाँ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो भी डीएनए के अंदर, इस डीएनए के पार्ट के अंदर पहले से जो है मौजूद थे, जैसे एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। अब होता ये है कि एक्चुअल जो एंजाइम होता है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है ना, जो कि डीएनए पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस करता है, उसको कहते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज 3, जो कि मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, जो इस प्रोसेस को, न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता है, एग्जिस्टेंट स्ट्रेन के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाता है। बट इस एडिशन के लिए फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज 3 ने, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेरेंटल स्ट्रेन थे, ये ओपन हुए थे, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ गुआनिन, यहाँ थाइमिन, यहाँ साइटोसिन था, और इसके अपोजिट में यहाँ फॉर एग्जांपल थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन का अपोजिट एडेनिन और साइटोसिन का अपोजिट गुआनिन था। ये तब तक यहाँ पे नया डॉटर स्ट्रेन नहीं बनाएगा, नए न्यूक्लियोटाइड्स को ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐड नहीं करेगा, जब तक कि एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए, जिसको हम प्राइमर कहते हैं, वो ऐड नहीं होगा। क्योंकि प्राइमर के बगैर, प्राइमर जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं, मगर ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होते, यानी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास होते हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये 8 से 10 तक भी हो सकते हैं और फिर 20 तक भी हो सकते हैं। तो मतलब तब तक डीएनए पॉलीमरेज जो है अपना रिएक्शन नहीं करेगा, जब तक कि पहले से यहाँ पे एक स्मॉल आरएनए का स्ट्रेच, आरएनए का एक जो है चीज़ मौजूद ना हो, जो इस डीएनए को, पॉलीमरेज 3 को हेल्प करे कि वो इसके अपोजिट में यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करते जाए, ऐड करते जाए। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात? यानी कि डीएनए पॉलीमरेज 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम है, मेन एंजाइम है, बट तब तक वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं करेगा, न्यू डॉटर स्ट्रेन्स नहीं बनाएगा रेप्लिकेशन फोर्क से आगे, जब तक उसके पास क्या नहीं होगा, प्राइमर नहीं होगा। और प्राइमर बनाने के लिए हमारे पास जो एंजाइम है, दैट इज प्राइमेज। प्राइमेज जो है वो क्या करता है, एंजाइम प्राइमर बनाता है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है, 8 से लेके 10 तक। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स भी हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है 10 से लेके 20 तक भी बना सकता है। और ताकि क्या करे, ओनली देन द डीएनए जो है वो पॉलीमरेज विल स्टार्ट वर्क, ठीक है। तब ही क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो काम करना स्टार्ट करेगा। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज 3 के अलावा भी 2 डीएनए पॉलीमरेजेस हमारे पास होते हैं। एक को हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 और एक को हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 2, राइट। डीएनए पॉलीमरेज 1 का क्या काम है कि ये जो आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स थे ना, बाद में उनको क्या करना है, रिप्लेस करके उसको जो है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर चेंज कर देना। और डीएनए पॉलीमरेज 2 का क्या काम है कि वो थ्रू आउट द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान देखता है कि कहीं तो जो है वो डीएनए को हमारे पास रिपेयरिंग प्रोसेस या कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, उस डैमेज को जो है वो मैं ठीक कर दूं, ताकि ये जो प्रोसेस है ये इजीली क्या हो, मतलब चल सके, कि कहीं पे कोई गलत न्यूक्लियोटाइड तो एडिशन नहीं, ऐड नहीं हुआ, उन चीज़ों को भी देखता है और पूरा रिपेयरिंग प्रोसेस को देखता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 खुद भी जो है वो प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब है कि कहीं साइटोसिन के साथ गुआनिन ही अटैच तो है ना, थाइमिन के साथ एडेनिन तो अटैच है ना, गुआनिन के अपोजिट में साइटोसिन तो अटैच है ना, डॉटर स्ट्रेन में एडेनिन के अपोजिट में थाइमिन ही तो अटैच्ड है ना। यानी प्रूफ रीडिंग करता है, चेक भी करता है एंड में कि क्या पूरा प्रोसेस जो है वो सही तरह चल रहा है या नहीं चल रहा। अब मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज़ द लीडिंग एंड द लैगिंग स्ट्रैंड। और इसके लिए हम इस डीएनए के जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि बुक में किस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने दिया जाता है, और आप उस स्ट्रक्चर को कैसे बहुत ईजिली तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड और उसको जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, और आप पेपर में खुद सपोजिशनली जो है वो बना सकते हो कि किस तरह से लीडिंग स्ट्रैंड काम कर रहा है, किस तरह से लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैकेनिज्म है डीएनए रेप्लिकेशन की, और सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसी फेज़ के अंदर चाहिए होती है, राइट। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा इनिशिएशन, एक्सटेंशन, पॉलीमराइजेशन, किस तरह डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो ऐड करता है। हमें पता चला डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में कि किस तरह से डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं आके डीएनए को खोलते हैं। वहाँ पे जो है वो हमारे पास एक प्राइमेज एंजाइम प्राइमर ऐड करता है, ताकि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करे।
करे। अब आता है मेजर स्टेप कि डीएनए पॉलीमरेज 3 किस तरह से एंजाइम्स को एड करता है। इससे पहले मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था कि जैसे हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम डीएनए को इस तरह से शो करते हैं, राइट? यानी कि इस तरह से जो है वो हमारे पास ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली जगह है, यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल बना और ये जो है वो रेप्लिकेशन फोर्क है। इसी चीज़ को आपकी आसानी के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इस तरह भी बना सकती हूँ जैसे ऐसे, ये, ताकि आपको जो है वो तरीका इजीली समझ आए कि ये रेप्लिकेशन फोर्क है। इसी चीज़ को बुक में बहुत अच्छी तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किस तरह बनाया जाता है, इस तरह बनाया जाता है कि ये जो 2 स्ट्रेन्स हैं, ये जो इस तरह बने हुए हैं, इनको हम इस तरह से बनाते हैं ताकि प्रोसेस जो है वो ईज़िली अंडरस्टूड हो। सो लेट्स गो टुवर्ड विद दिस वन कि हम इस वाले के साथ जाते हैं कि हम इसमें किस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो बना सकते हैं, ठीक है? हम किस तरह से इसके अंदर जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन हम दिखा सकते हैं। This is very important, so you need to have a good understanding of this. राइट, एक स्ट्रेन 5 था तो दूसरा 3 होगा, एक 3 है तो दूसरा 5 होगा। अब इसी को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। ओके, let me draw this double so that it will be easier for you to understand. Okay. All right. Okay. This is 5 to 3 and this is 3 to 5. आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है कि एक जो है 5 से 3 की तरफ है और दूसरा स्ट्रेन जो है वो 3 से 5 की तरफ, क्योंकि ये 2 स्ट्रेन है पैरेंटल, ये दोनों जो है वो क्या हुए हैं, दोनों सेपरेट हुए हैं एक दूसरे से और इन्होंने रेप्लिकेशन फोर्क बनाया है। इस पॉइंट पे रेप्लिकेशन फोर्क बनाया है, यहाँ पे ये है रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है? और ये रेप्लिकेशन बबल है, उस साइड पे भी ये वैसे ही है, ठीक है? और ये जो है वो दोनों एंटी पैरेलल 2 स्ट्रेन्स हम लोगों ने बनाए हैं। ऑलराइट, सो सी, ये जो दोनों पेरेंटल स्ट्रेन्स हैं उनको मैंने क्या किया है, उनको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है? ये हमारे पास ये पेरेंटल स्ट्रेन्स हैं। ये पेरेंटल स्ट्रेन्स इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो पेरेंटल स्ट्रेन। अब एज़ यू सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने कहा था कि डीएनए पॉलीमरेज़ 3 जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा ऐड करता है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ऐड करता है 5 टू 3 की डायरेक्शन में। हमेशा 3 एंड पे हमारे पास OH मौजूद होता है, तो वो क्या करता है 5 से 3 की तरफ जो है वो एडिशन हमारे पास करता है न्यूक्लियोटाइड्स की। यानी हमेशा जो आपके पास जो डीएनए की जो सिंथेसिस होगी वह 5 से 3 की तरफ होगी या 5 से 3 की तरफ होगी, 3 से 5 की तरफ कभी भी नहीं होगी, राइट? ये स्ट्रेन आपके पास बना था 5 टू 3, तो ज़ाहिर सी बात है जो न्यू स्ट्रेन बनेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे नया डॉटर डीएनए बनता है, तो यहाँ पे उसका होगा 3 और यहाँ पे उसका होगा 5, राइट? इसका मतलब जो नए न्यूक्लियोटाइड्स जो ऐड होंगे वो यहाँ से यहाँ की तरफ ऐड होंगे, अंदर की तरफ, और ये ऐसे करके जाएगा। समझ आई आप लोगों को? एक पेरेंटल स्ट्रेन 5 टू 3 की तरफ है, तो इसका मतलब जो डॉटर स्ट्रेन होगा वो 5 से क्या होगा, 3 की तरफ बनेगा, नया डॉटर स्ट्रेन बनेगा, ठीक है? अब हमने भी कहा था डीएनए पॉलीमरेज़ 3 तब तक हमारे पास नए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं करता, जब तक कि एक आरएनए का जो है वो प्राइमर यहाँ पे मौजूद ना हो, ठीक है? तो ये हमने बनाया एक स्ट्रेच ऑफ आरएनए प्राइमर, इसका मतलब प्राइमर यहाँ पे आगे जो है वो काम करेगा। इधर आके इस जगह पे प्राइमर लगेगा ताकि 5 से 3 की तरफ क्या हो, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ऐड कर दिए जाएं इस डायरेक्शन में। ये कौन सी जगह है, रेप्लिकेशन फोर्क, रिमेंबर दिस पॉइंट। ये जो जगह है दिस इज कॉल्ड एज द रेप्लिकेशन फोर्क, राइट? अब दूसरे में क्या होगा, 5 टू 3 की तरफ ऐड होगा। अब ये 3 टू 5 है, इसका मतलब जो यहाँ पे जो डॉटर स्ट्रेन जो न्यू स्ट्रेन बनेगा वो ऐसे बनेगा और इसका ये 3 होगा और इसका ये 5 होगा।
राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्राइमर है, क्योंकि 5 से 3 की तरफ ऐड होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ जो प्राइमर होगा वो इस जगह पे मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होगा, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको यहाँ पे बना लेते हैं और हम कहते हैं कि इसका जो प्राइमर है वो इस जगह पे ऐड है, ये प्राइमर ऐड है। और जो नए न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो हमेशा इस डायरेक्शन में यहाँ पे ऐड होंगे, राइट? ये हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया इन इससे। अब हम इसको थोड़ा सा डॉटेड ही रख लेते हैं, ठीक है? अब बच्चों होता क्या है हमारे पास, जो स्ट्रेंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन 4 को ग्रो करती है, रिमेंबर वो स्ट्रेंड जो 5 से 3 की डायरेक्शन में भी जा रही है, मगर कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स रेप्लिकेशन 4 जो ग्रो कर रही है, उस स्ट्रेंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रेंड। दो तरह के स्ट्रेन होते हैं, लीडिंग स्ट्रेन और लेगिंग स्ट्रेन। लीडिंग स्ट्रेन का मतलब है वो स्ट्रेन जो आगे निकल रही है। अब क्या है यहाँ पे, ये बात याद रखिएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 के 2 यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट फॉर एग्जांपल यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसका जो दूसरा यूनिट है ना, वो यहाँ पे कहीं जाके फॉर एग्जांपल काम कर रहा है। अब हुआ क्या जा रहा है, एक्चुअल में लीडिंग स्ट्रेंड वो स्ट्रेंड होती है, असल में वही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंड होती है जो किसकी तरफ ग्रो कर रही है, रेप्लिकेशन 4 की तरफ। ये हमारे पास था प्राइमर, ठीक है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे अटैच हुआ, इसने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते गया, ऐड करते गया, ऐड करते गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एडेनिन था तो इसने यहाँ पे थाइमीन ऐड कर दिया, यहाँ ग्वानिन था, यहाँ साइटोसिन ऐड कर दिया, यहाँ थाइमीन था, यहाँ एडेनिन ऐड कर दिया, यहाँ थाइमीन था तो यहाँ फिर एडेनिन ऐड कर दिया। आगे साइटोसिन है तो अभी इसने आगे और क्या ऐड करना है, ग्वानिन ऐड करना है, ये आगे जा रहा है। जो ही ये वाला फॉर एग्जाम्पल जो पार्ट है डीएनए पॉलीमरेज का, जब ये आगे जा रहा है तो ये जो पार्ट है ना, अब इसने 5 से 3 की तरफ ग्रो करना है, तो ये क्या कर रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, यहाँ, यानी अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, अवे जा रहा है। अवे जा रहा है तो ये इधर तक पहुंचा होता है, इसने कुछ ऐड किए होते हैं, तो ये वाला यहाँ पहुंचा होता है। तब तक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये जो है वो कहाँ पहुंच गया, अब ये यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पहुंचा तो ये क्या कर रहा होता है कि ये उधर जा रहा है, तो इसको कहते हैं तुम जरा जंप करके पीछे आओ, क्योंकि मैं तो 5 to 3 की डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मैं रेप्लिकेशन 4 की तरफ जा रही हूँ, तुम कहाँ रेप्लिकेशन 4 से अवे की तरफ जा रहे हो। तो ये क्या होता है, ये जो स्ट्रेंड आपके पास जो दूसरा यूनिट होता है डीएनए पॉलीमरेज का, ये भी जंप करके दोबारा क्या आता है, यहाँ पे आ जाता है। तो इसका मतलब इसने यहाँ कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए थे, फिर बीच में न्यूक्लियोटाइड्स रह गए, मतलब फॉर एग्जाम्पल आगे रह गए, फिर ये इसने दोबारा पीछे जंप किया, अब ये यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना स्टार्ट कर देता है। फिर तब तक ये यहाँ पहुंचा हुआ होता है, ये कहता है तुम कहाँ अवे जा रहे हो एप्लीकेशन फोक से, जरा पीछे आ जाओ और यहाँ पे बनाना स्टार्ट करो, तो ये यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स बनाना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह क्या होता है लीडिंग स्ट्रेन्स में, तो सारे न्यूक्लियोटाइड्स वन बाय वन जो है वो नेचुरली अच्छे तरीके से जो है वो ऐड हुए हुए होते हैं। जबकि लेगिंग स्ट्रेन के अंदर क्या हो रहा होता है कि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए थे, फिर इसने जंप मार के यहाँ आया, फिर कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए, फिर इसने जंप मार के यहाँ आया, फिर कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए, तो ये पीछे कुछ जगह बीच में जो है क्या होगी, स्पेसेस खाली रह गई। इसीलिए जो नीचे वाला स्ट्रेन है हम उसको बोलते हैं लेगिंग स्ट्रेन, या इसको, और ये जो फ्रेगमेंट्स हमारे पास, ये जो हमारे पास स्ट्रेन जो पीछे रह गए उनको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ये ऐसी एग्जांपल है कि जैसे आप जो है किसी दोस्त को, फॉर एग्जांपल एक बड़ा हट्टा-कट्टा बंदा है और एक छोटा-सा बच्चा है, आप कह रहे हो कि तुम जो है वो उधर से ऐड करना स्टार्ट कर दो, मैं यहाँ से ऐड करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब वो जो बड़ा मोटा वाला हेल्दी बच्चा है, फॉर एग्जांपल वी कैन नॉट से मोटा बट हेल्दी जो बच्चा है, जो स्ट्रॉन्ग है, वो क्या करता है, वो ऐड करते जाता है। छोटा वाला बेचारा 2-3 ऐड करते जा रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, रस्सी से दोबारा पीछे की तरफ खींच रहा है कि पीछे आ जाओ, मैं तो पहुंच गया हूँ यहाँ तक, तुम कहाँ पहुंचे हुए। तो वो दोबारा से छोटे-छोटे ऐड करने लगता है, फिर वो आगे जाता है, फिर वो उसको जंप मारता है। तो इस तरह ये जो पीछे स्पेसेस है बीच में, ये खाली रह गई होती है, और ये जो स्पेसेस रह गई होती है ना, ये वाला स्ट्रेन जो होता है उसको हम स्ट्रेन लेगिंग स्ट्रेन कहते हैं, क्योंकि लीडिंग स्ट्रेन के मुकाबले में ये वाला जो स्ट्रेन है ये पीछे रह जाता है, और वो जो लीडिंग स्ट्रेन है वो प्रॉपरली बनती है और
और वो टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क आ रही है, जबकि जो लेगिंग स्ट्रैंड है वो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क जा रही है और वो रेप्लिकेशन फोर्क से उस तरफ जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 to 3 डायरेक्शन है वो इससे अवे है। तो इसी तरह से जो है ये जो फ्रेगमेंट्स हमारे पास कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रेन कहलाता है, ये कहलाता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स इनको कहते हैं, क्योंकि जापानीज साइंटिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किया था। और ये जो हमारे पास ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स है ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ये कंटिन्यूअस नहीं होते, ये लेगिंग होते हैं, ये पीछे रह जाते हैं, ये 5 to 3 की डायरेक्शन में ग्रो कर रहे होते हैं, बट ये अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क ये ग्रो कर रहे होते हैं, जिस वजह से जो है ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं और इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसको एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेती हूँ। हमने देखा कि 2 पैरेंटल स्ट्रेन्स थे 5 to 3 की डायरेक्शन में और एक था पैरेंटल स्ट्रेन 3 to 5 की डायरेक्शन में। आप ऊपर वाले को 3 to 5 और नीचे वाले को 5 to 3 भी कर सकते हो। इस केस में ये होगा कि लीडिंग स्ट्रेन नीचे होगा और लेगिंग स्ट्रेन ऊपर होगा, और लेगिंग स्ट्रेन अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क जा रही होगी और लीडिंग स्ट्रेन टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क आ रही होगी। अब ये जो स्ट्रेन है लीडिंग स्ट्रेन ये कमिंग टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क, इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज का एक यूनिट यहाँ अटैच्ड है और एक यहाँ पे अटैच्ड है नीचे वाले के साथ, ठीक है। और दोनों प्राइमर से आगे क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, राइट। तो होगा क्या हमारे पास, ये एक यूनिट यहाँ होगा तो दूसरा यूनिट ऑफ कोर्स यहाँ पे होगा। ये इस रेप्लिकेशन फोर्क से अवे जा रहा होगा और ये पीछे आ रहा होगा। ये इसको कहेगा तुम पीछे आओ, ये कहेगा पीछे तो मैंने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दी हैं प्राइमर के साथ। तो ये क्या करेगा, जब ये आगे आएगा तो इसको और ज़्यादा जंप मार के उधर जाना पड़ेगा ताकि ये दोबारा से ऐड करे। इसी तरह से ये जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का ये होता है, और इन दोनों के लिए डीएनए पॉलीमरेज 3 को रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सीक्वेंस ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर की जो है वो बहुत ज़रूरत होती है, और तभी वो क्या कर सकता है, 3rd हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है, जो कि इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह हम 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर नया न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड होते जाता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ, ठीक है। और इसी तरह से जो है स्ट्रेंड न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ ग्रो कर रही होती है, उसको लीडिंग स्ट्रेन कहते हैं। वो कॉन्टिन्यूस होती है, 5 to 3 की डायरेक्शन में होती है, और वो स्ट्रेन जो डिसकॉन्टिन्यूस होती है, जो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में होती है, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क ग्रो कर रही होती है, उसको हम लेगिंग स्ट्रेन कहते हैं, और वो डिसकॉन्टिन्यूस होती है और उन फ्रेगमेंट्स को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस बाय द जापानीज साइंटिस्ट ओकाज़ाकी, और उसी पे उसको नेम दिया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेप्लिकेशन फोर्क। आई होप कि आपको इसका मैकेनिज्म जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और इसी तरह डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक सब यूनिट होता है जो उसके अंदर ये क्वालिटी भी होती है कि वो क्या करता है, कहीं पे अगर गलत न्यूक्लियोटाइड जो है वो फिक्स हुआ है तो उसकी क्या करेगा, उस मिस्टेक को वो ठीक कर देगा। उस मिस्टेक को ठीक करने को प्रूफ रीडिंग कहा जाता है, कि अगर कहीं एडेनिन की जगह फॉर एग्जांपल यहाँ पे थाइमीन अटैच हो गया है, या गोनिन लगाना चाहिए, यहाँ साइटोसिन लगना था, यहाँ गोनिन ही लग गया है या कुछ और लग गया है, तो वो उसको क्या करेगा, निकाल देगा और नया न्यूक्लियोटाइड इसकी जगह ऐड कर देगा। दोनों में से किसी भी स्ट्रेन में ऐसा हो सकता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग, राइट। So this was all about the mechanism of DNA replication, and now we will head towards the other phase that is known as the termination phase of the DNA replication.